Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. जम्मू कश्मीर से 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें हम पेपर वन के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि गारंटेड हर साल एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं. इस बार भी स्टूडेंट्स अगर आप इन टॉपिक्स पर मेजर फोकस करके पढ़कर जाओगे तो गारंटेड आप पेपर वन में 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकते हो. इसी के साथ फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करेंगे. टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ऑनलाइन टीचिंग के अंदर स्वयं या फिर स्वयं प्रभा. तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से एक टॉपिक में से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. स्वयं प्रभा में क्या पूछा जा सकता है? स्वयं प्रभा में टोटल 40 डीटीए चैनल्स हैं. आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो आपको हो सकता है कि इसमें 32 चैनल्स या 34 चैनल्स दिखे. लेकिन अगर मैं 2024 के अपडेटेड डेटा की बात करूं तो 40 स्वयं प्रभा में चैनल अभी आ चुके हैं. आपको ये चैनल के नाम पता होने चाहिए, खास तौर पर चैनल नंबर 1 से लेकर चैनल नंबर 10 तक के नाम आपको पढ़कर जाने हैं. दूसरा जो टॉपिक है स्वयं, स्वयं में से आपसे ये पूछा जा सकता है स्वयं के कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं. ठीक है, कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं. जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी है स्वयं का. आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस लिए बनाया गया है, क्या सब्जेक्ट को ये हैंडल करता है. तो ये सब चीजें आपको पढ़कर जानी है. दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स की पेपर वन प्रिपरेशन के लिए 1 अगस्त से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है. इस बैच में डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जाम से पहले एमसीक्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाए जाएंगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, ताकि बहुत आसानी से आप सब अच्छा स्कोर कर सकें. हर क्लास के बाद इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ भेजी जाएगी ताकि नोट्स बनाने का समय भी आपका बच जाए. रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट है. ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में. आंसर्स के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि किसी क्वेश्चन का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी आप आसानी से क्लियर कर सकें. साथ ही कुछ फ्री वीडियोस आपको जरूर देखनी चाहिए जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर अवेलेबल है. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लेवल के हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं. ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए. कंटेंट पर जाओगे तो यूनिट वाइज आपके सामने फोल्डर्स हैं. आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी आज ही शुरू कर सकते हो. ओके, इसी के साथ फिर दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं. ये टॉपिक भी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का ही बताती हूँ जिसका नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम यानी कि मूल्यांकन प्रणाली. इवैल्यूएशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं. इसमें मेरा एक सजेशन यही रहेगा कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसी में से एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, ये जो मैंने आपको 5000 क्वेश्चंस बताए स्टूडेंट्स, इसमें से देखिए 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर वन में टोटल. 50 में से मैं आपको गारंटी देती हूँ 35 से 40 क्वेश्चंस आपको इसी के अंदर में से एज इट इज देखने को मिलेंगे. तो इसको जरूर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पेपर में. फिर तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड में, जिससे कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस आएंगे. मेजरली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान, या फिर इसमें आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव पूछा जा सकता है. यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं. आगे है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, चौथा टॉपिक. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. स्टेप्स ऑफ रिसर्च को आपने डिटेल में पढ़ना है. जैसे कि एक स्टेप आता है सैम्पलिंग, तो इसको बहुत डीप में पढ़कर जाइएगा. एक स्टेप आता है हाइपोथेसिस, इसको बहुत डिटेल में पढ़ के जाइएगा. ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको रिसर्च से ही बताती हूँ, वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक में कोई छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हमें बात नहीं करनी है. दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक है वैलिडिटी. ठीक है, वैलिडिटी, और एक है रिलायबिलिटी. ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके टाइप्स, एक्सप्लेनेशन, थ्रेड्स आपको जरूर पढ़ने हैं. सिर्फ ये दो नाम नहीं है, ये दो अपने आप में ये टॉपिक हैं. इनके सब पॉइंट्स आपको जरूर पढ़कर जाने हैं. सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ ये कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको आएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़कर जाना है. ठीक है, एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गारंटी तो नहीं है आएगा या नहीं, लेकिन एक टॉपिक है कूल एंड हॉट मीडिया. ये आप पढ़ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, बस 5-10 मिनट में पढ़कर हो जाएगा. आगे है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज.
ठीक है, या तो नंबर सीरीज में से क्वेश्चन आएगा या फिर लेटर सीरीज में से यूनिट 5 में से क्वेश्चन आएगा। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में एक गारंटेड टॉपिक है, वो है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये गारंटेड टॉपिक है, आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अलावा 9th नंबर पर टॉपिक बताती हूँ आपको, इंडियन लॉजिक का कुछ कुछ पढ़ लीजिए। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ PYQs पढ़ लीजिए यूजीसी नेट के। स्पेशल फोकस न्याय पे रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि न्याय में कितने पॉइंट्स आते हैं, जैसे 6 फेजेस होते हैं, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, ये आपको पढ़कर जाना है। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आईसीटी में से बताना चाहती हूँ। आईसीटी में मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मेमोरी हायरार्की, जैसे जीबी, एमबी, ये जो हमने भी कल ही लाइव क्लास में पढ़ा है, ठीक है। जीबी, एमबी, केबी क्या होता है, इसमें कन्वर्जन पूछा जा सकता है कि एमबी को केबी में कन्वर्ट करो, केबी को जीबी में कन्वर्ट करो, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 11th नंबर पर रहेगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट। इसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल है, हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये आपको पढ़कर जाना है। 12th नंबर पर आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ लीजिएगा, एक काफी बड़ा टॉपिक है ये। इसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस रही थी वो भी पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में सिर्फ ये मत सोचना कि 5 ही साल का ये प्लान है। 5 ईयर प्लान के अंदर बेसिकली 12 5 ईयर प्लान है, ठीक है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें 5 साल का ड्यूरेशन है, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान, उसमें 5 साल का ड्यूरेशन है। तो इसमें आपको 5 ईयर प्लान का ईयर और इस 5 ईयर प्लान के अंदर क्या क्या किया गया था, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि पंचायती इलेक्शन, पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं वो कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर शुरू हुए थे, या कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में वो वाला 5 ईयर प्लान होता था, तो ये आपको पढ़कर जाना है। 13th नंबर पर, ओके 13th टॉपिक ये वाला था। 14th नंबर पर भी आपको हायर एजुकेशन का ही बताती हूँ। इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट कमीशंस पढ़कर जाने हैं और एंशियंट यूनिवर्सिटीज, प्राचीन यूनिवर्सिटीज पढ़कर जाने की तक्षशिला क्या थी, ठीक है। कमीशंस में आपको यूजीसी पढ़कर जाना है। यूजीसी को अभी बदला जा रहा है HECI के नाम से। जो HECI को तो आप जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। और 15th टॉपिक में आपको ये बताऊंगी कि मैथ में आप लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे एवरेज पढ़ लीजिए, रेशो पढ़ लीजिए। तो क्यों, क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे ये डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प करेंगे, और ये 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए मैं आज लेकर आई थी। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपने मैक्सिमम इनमें से पढ़ भी लिए होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम से पहले इनको जरूर पढ़ लीजिए। 20 अक्टूबर को आपका पेपर है, तब तक ये चीजें आसानी से कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।